श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। जिन लोगों की आंखों की रोशनी बहुत ही ज़्यादा कम है, जिन्हें कम दिखाई देता है, धुंधलापन जैसे दिखाई देता है, तो ऐसे लोगों के लिए पंडित प्रदीप मिश्र गुरुजी ने बहुत ही प्यारा सा और सरल सा उपाय बताया है। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति एकदम आसानी से कर सकता है। दोस्तों, इस उपाय को आपको भगवान शिव से जुड़े हुए कोई भी महत्वपूर्ण तिथि में आप लोग कर सकते हैं। तो जैसे कि आप चाहें तो सोमवार को कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन महत्वपूर्ण तिथियों में इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस उपाय के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए मात्र आपको 2 ही सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक पीपल का पत्ता और ओरिजिनल शहद। पीपल का पत्ता आपको ताज़ा पीपल का पत्ता लेना है ना, तुरंत का तोड़ा हुआ पीपल का पत्ता, जो कहीं से भी छेद नहीं होना चाहिए, खंडित पीपल का पत्ता नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से फ्रेश और ताज़ा वाला पत्ता होना चाहिए। जैसे ही आप ताज़े पत्ती की व्यवस्था कर लेते हैं, अब आपको देखना है शहद, है ना। तो शहद भी आपको ऐसा लेना है जो एकदम शुद्ध हो, प्योर ओरिजिनल शहद ही आपको इस उपाय में उपयोग करना है दोस्तों। तो आप जैसे ही इन दोनों सामग्री की व्यवस्था कर लेते हैं, तो यहाँ उपाय जो है वो खासकर आँखों की रोशनी को बढ़ाने वाला उपाय है। आँखों का जैसे कम दिखाई देना, आँखों में धुंधलापन दिखाई देना, है ना, या आँखों में जलन या कोई भी प्रकार की समस्या है आँखों से संबंधित, तो आप इस उपाय को करके दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप पीपल के पत्ते और शहद की व्यवस्था कर लेते हैं, अब आपको इन दोनों सामग्री को लेकर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। आप अगर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो 1 लोटा जल और बेलपत्र वगैरह भी लेकर के जा सकते हैं। सबसे पहले आप पूजन वगैरह कर लीजिए। पूजन वगैरह करने के बाद में अब आपको उपाय करना है ना। उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है ना। जहाँ पर शिवलिंग की जो जलाधारी की जो दिशा होती है दोस्तों, उसी दिशा में ही आपको मुख करके बैठ जाना है। मुख करके बैठने के बाद में आपको अपना जो शहद है उसको निकाल लेना है और पीपल के पत्ते को निकाल लेना है। पीपल के पत्ते को एक दोना टाइप का बना करके उसमें शहद को अच्छी तरह से डाल देना है। अब दोस्तों, उस दोने के शहद को आपको शिवलिंग के ऊपर में चंपेश्वर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। और उस दोने को आपको वापस से शिवलिंग के जलाधारी के सामने में रख देना है, ताकि वहाँ शहद जलाधारी से होते हुए वापस से उस दोने में आ जाए। यानी कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ शहद आपको वापस से उस पीपल के पत्ते में इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा करने के बाद में दोस्तों उस शहद को लेकर के आपको अपने घर पर आ जाना है। घर में आने के बाद में दोस्तों आपको उस शहद को किसी पात्र या फिर कटोरी में इकट्ठा कर लेना है और उस शहद का आपको अपने आँखों में काजल की तरह लगाना है। और जब भी आप लोग उस शहद को अपने आँखों में काजल की तरह लगाएंगे तो आपको चंपेश्वर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर करना है ना। इस तरह से आपको स्मरण करना है और भगवान शिव जी से आपको मन ही मन प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमारी आँखों की जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी दूर हो, हमारी आँखों की जो रोशनी है वो जल्दी से जल्दी बढ़ जाए, हमारी समस्याओं को दूर करे, ऐसा एकदम मन से प्रार्थना करना है। और दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के कोई भी उपाय को आप करते हैं तो उन पर पूर्ण विश्वास रखकर ही करें, क्योंकि बिना विश्वास के आपको उपाय का परिणाम सही तरह से नहीं मिलता है ना। तो एकदम मन से आपको विश्वास रखकर ही, बाबा पर विश्वास रखकर ही उपाय को करना है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको मात्र 15 से 30 दिनों तक करते हैं तो आपको उपाय का परिणाम दिखाई देने लग जाता है। आपके आँखों की रोशनी बढ़ने लग जाती है। यदि आँखों में जलन है तो जलन की समस्याएं भी दूर होने लग जाती हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताना चाहूँगा। जैसे ही आप लोग पीपल के पत्ते से शहद को निकाल लेते हैं, है ना, किसी कटोरी या फिर पात्र में, अब दोस्तों उस पीपल के पत्ते को आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। उस पीपल के पत्ते को फेंक नहीं देना है। आपको उस पीपल के पत्ते को एकदम सम्मानपूर्वक, एकदम हृदय से धन्यवाद करते हुए कि हमारे आँखों की रोशनी बढ़ जाए, ऐसा प्रार्थना करने के बाद में आपको उस पीपल के पत्ते को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना है। बस इतना सा ही उपाय करना है दोस्तों। आपकी आँखों की जो रोशनी है वो जरूर बढ़ेगी, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा जरूर होगी। तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।